7 दिनों में 7 किलो वजन कम किस तरह से किया जा सकता है। एक बहुत ही पॉपुलर डाइट 1985 से आज तक ये डाइट लोग फॉलो करते हैं। बेहतरीन है इसके रिजल्ट्स, स्पेशली किसी शादी में जाना है, कोई फोटोशूट है, कोई शूटिंग है, कोई प्रोग्राम इवेंट है, तो कई लोग इसे फॉलो करते हैं। 2 से 3 दिनों में ओवरऑल बॉडी में हमें चेंजेस जो है दिखाई देते हैं। आज भी कई वेट लॉस के वीडियोस पर एक कमेंट आता है कि इस डाइट के बारे में बताइए। जनरल मोटर्स डाइट, जीएम डाइट के बारे में आपका क्या रिकमेंडेशन है, क्या आपका कहना है। जनरल मोटर्स एक कंपनी जिन्होंने एक डाइट डिजाइन किया है 1985 में, उनके वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी लेवल, एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए, उनका वजन कम करने के लिए एफडीए और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यह डाइट ऐसे डिजाइन किया है जो कि प्रॉमिस करता है अप टू 7 किलोज वेट लॉस इन जस्ट 7 डेज, एक्सरसाइज के बिना। एक्सरसाइज भी इस डाइट में ऑप्शनल रखा है। तो ओवरऑल मेरा क्या टेक है, व्हाट इज माय टेक ऑन द जीएम डाइट, क्या है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वेट लॉस के लिए आपको क्या ये फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, व्हाट इज माय टेक ऑन द जीएम डाइट, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोबीज। जीएम डाइट एक 7 दिनों का डाइट प्रोग्राम है। 7 दिन और 7 अलग अलग फूड ग्रुप्स हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करने हैं। इस डाइट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी है। ऐसे कहा है कि ये जो डाइट है इसमें एक्सरसाइज जो है ऑप्शनल है। ये डाइट मेनली हाइड्रेशन पर ज्यादातर फोकस कर रहा है। स्पेशली पहले 2-3 दिनों में ऐसा कहा है कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। डाइट को समझने से पहले हम जानते हैं कि डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स है। ये एक क्विक फिक्स है, इमीडिएट वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा डाइट है। डाइट के बारे में कंपनी ऐसे क्लेम करती है कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ऐसे क्लेम करती है कि ये टॉक्सिन्स को क्लेंस करने में मदद करता है, क्लेंजिंग इससे एक तरह से हो रहा है। ऐसे कंपनी ने कहा है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए मदद कर रहा है। ये डाइट को फॉलो करके एक बेटर ग्लोइंग स्किन हम अचीव कर सकते हैं, हमारी स्किन ग्लो कर सकती है। इस डाइट में किसी भी तरह के शुगर इंक्लूडेड नहीं है एक्सेप्ट द शुगर वी गेट फ्रॉम द फ्रूट्स। सो ये कुछ बेनिफिट्स इस डाइट के। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये डाइट जो है रिकमेंडेड है, ऐसे कंपनी का कहना है। सो जानते हैं डाइट के बारे में। 7 दिन, उसमें से पहला दिन, फर्स्ट डे पे ऐसे कहा है कि हमें फ्रूट्स खाने में इंक्लूड करने, फल ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। इसका लिमिट जो है वो कहा नहीं है, बस कहा है कि फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, मात्रा नहीं बताई है। और ऐसे कहा है कि बनानास इस दिन में हमें एक्सक्लूड करने हैं, नहीं खाने हैं। 8 से 10 ग्लास पानी के पीने हैं फॉर हाइड्रेशन। डे 2 एक ऐसा डे है जहां पर हमें वेजिटेबल्स, सब्जियों को इंक्लूड करना है खाने में, कुक्ड या अनकुक्ड बट विदाउट ऑयल, ये हमें खाना है। पोटैटो हमें एक्सक्लूड करना है, पर अगर हमें लेना ही है तो हम दिन में यानी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगेन 8 से 10 ग्लास पानी पीना है फॉर हाइड्रेशन। डे 3 ये एक ऐसा दिन है जहां पर फल और सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों लेने हैं। फल में बनाना जो है वो नहीं लेना और सब्जियों में पोटैटो जो है वो नहीं लेना। वंस अगेन डे 2 में जिस तरह से मात्रा नहीं बताई है, डे 3 में भी मात्रा नहीं बताई है। लिमिट इज नॉट सेट। 8 to 10 glasses of water for hydration. Day 4 एक ऐसा दिन है जहां पर बताया है कि 6 से 8 बड़े बनानास, केले हमें कंज्यूम करने हैं और 3 से 4 ग्लास स्किम्ड मिल्क का सेवन हमें करना है। 8 से 10 ग्लास पानी फॉर हाइड्रेशन। डे 5 इस दिन पे प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे कहा है कि नॉन वेजिटेरियन अगर एक पर्सन है तो 250 ग्राम्स ऑफ लीन चिकन, लीन मीट और फिश इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, खाया जा सकता है। अगर वेजिटेरियन है तो 250 ग्राम्स लेट्स से कॉटन चीज या फिर टोफू, ब्राउन राइस, ऐसे फूड आइटम्स लिए जा सकते हैं। सो ये था डे 5। इस दिन पर ऐसे भी कहा है कि 6 टमाटे 6 टमेटोज को हमें इंक्लूड करना है। 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर नहीं तो 12 to 15 ग्लास ऑफ वाटर का हमें इनटेक रखना है, ताकि प्रोटीन का सेवन जब हम कर रहे हैं तो इससे हाई यूरिक एसिड जो है वो शरीर से फ्लश आउट हो सकती है। डे 6 कुछ इसी तरह से, वंस अगेन 250 ग्राम्स नॉन वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज आइटम्स, वेजिटेरियन के लिए कॉटन चीज, ब्राउन राइस लिया जा सकता है 250 ग्राम्स। ओवरऑल दिन में
8 से 10 ग्लास वाटर नहीं, अगेन तो 12 to 15 ग्लास ऑफ वाटर इनटेक रखना है हाई यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए। इस 6 डे पर 250 ग्राम नॉनवेज या वेज के साथ साथ वेजिटेबल्स का भी सेवन किया जा सकता है, वेजिटेबल्स कुक्ड या अनकुक्ड विदाउट ऑयल। ये था डे 6। डे 7 कुछ इस तरह से, जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगेन इसकी मात्रा नहीं बताई है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ ब्राउन राइस का भी सेवन किया जा सकता है। तो ये 7 दिनों का डाइट, 7 अलग फूड ग्रुप्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। पहला है किसी भी तरह के बीन्स इसमें अलाउड नहीं है, किसी भी तरह के अल्कोहल इसमें अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का शुगर यानी चाय कॉफी विदाउट शुगर, ब्लैक टी, ग्रीन टीज, ओके, किसी भी तरह का शुगर एक्सेप्ट द शुगर वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स अलाउड नहीं है। ये डाइट सभी के लिए नहीं बना है। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है या कोई हेल्थ इश्यूज है मेजर, तो ये डाइट अंडर मेडिकल सुपरविजन ही फॉलो करना चाहिए, एक प्रैक्टिशनर के अंडर फॉलो करना चाहिए। इस डाइट के ऊपर मेरा क्या टेक है? Again, I am an Ayurvedic doctor, an Ayurvedic practitioner, so I would really respect and stick to the Ayurvedic principles. डे 4 में ऐसे बताया है कि दूध और फल का सेवन आयुर्वेद द्वारा ये विरुद्ध आहार हुआ है। सो इसका सेवन कहीं ना कहीं मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सोरियासिस, एक्जिमा, स्पेशली श्वित्र यानी व्हाइट पैचेस ऑन स्किन, जिसे ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के नाम से ये ऑटो इम्यून स्किन डिजीज जो है, तो ये कंडीशन में पाया जाता है, स्पेशली श्वित्र विटिलिगो में पाया जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री में मिल्क शेक्स या फल दूध एक साथ सेवन करना, फल दूध लॉन्ग टर्म कंज्यूम करना, जब हम ऐसे तरह के कारण रोकते हैं, विरुद्ध आहार विहार का जोर देते हैं ऐसे फैक्टर्स पर, पेशेंट की रिकवरी हम देखते हैं। व्हाइट फूड जब हम पेशेंट को अवॉइड करने बोलते हैं, ऐसे ही पेशेंट्स की रिकवरी दिखाई देती है। श्वित्र विटिलिगो के वीडियो में हमने इस पॉइंट पर जोर दिया, इस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो डे 4 से हम सहमत नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं फ्रूट्स और मिल्क एक साथ सेवन इज विरुद्ध आहार, ये कहीं ना कहीं शरीर में एक पॉइजन का काम कर रहा है। लॉन्ग रन में इट इज नॉट रियली हेल्पफुल। अगर ओवरऑल डाइट के बारे में बात करें तो ये लो कैलोरिक डाइट है और इस डाइट पर मेनली हाइड्रेशन पर जोर दिया गया है। तो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं मसल स्टिफनेस, मसल लॉस या वीकनेस पाया जा सकता है। ये बॉडी की नॉर्मल फंक्शन जो है फ्लूइड की, इसे इम्बैलेंस करता है। अगेन एंड अगेन अगर ये डाइट को हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकती है, जिसके वजह से आगे जाके फिर से वेट लॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। किसी तरह का प्रोग्राम, इवेंट, फोटोशूट है तो वजन उतना टाइम के लिए कम करना, कई लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं। पर अगर बार बार ये चीज होती है, 7 दिन के बाद फिर से 7 दिन, बार बार ये रिपीटेड अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसकी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जितना वजन कम किया है, इसके रिबाउंड इफेक्ट, वजन फिर से गेन होना ही है। ये वजन लूज करने के बाद अगर पिज्जा, बर्गर या जंक इंटेक करे तो कोई इसका फायदा नहीं। इट कैन हैव द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। ऐसे कहा है मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 7 दिनों का डाइट फॉलो करने के बाद ऐसे भी कहा है कि एक पर्सन को हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पर रहना है ताकि वो वेट जो है वो मेंटेन रह सके। बट ओवरऑल लॉन्ग रन में आई वुड नॉट रियली रिकमेंड द जीएम डाइट। एक बैलेंस डाइट काफी इंपॉर्टेंट है। जीएम डाइट में भी अगर आप देखोगे कई न्यूट्रिएंट्स एक पर्सन लैक कर रहा है। सो लॉन्ग रन इट्स नॉट हेल्पफुल। अगर वेट लॉस करना ही है तो अगेन किसी तरह की जीएम डाइट या कोई प्रोडक्ट के पीछे नहीं भाग के रूट कॉज पर फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वेट क्या है, सिम्टम है। पीसीओडी का सिम्टम, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम, कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सिम्टम, कई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का सिम्टम। तो आयुर्वेद का ये कहना है कि सिम्टम पर फोकस नहीं करके रूट कॉज पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इट दैट इज नॉट लेटिंग यू लूज वेट? Through the Ayurvedic principles, with the Panchakarma, with Ayurvedic treatment, वजन स्केल पर कैसे कम हो सकता है ये नहीं देख के वजन इंचेस में लॉन्ग रन में किस तरह से कम किया जा सकता है ऐसे तरीके से कि जहां पर काफी हद तक एनर्जी लेवल्स हमारी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, बॉडी में एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस एंड अ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ वेल बीइंग, एक ऐसी फीलिंग जो इसके पहले कभी भी नहीं लग रही थी। With Ayurveda, that is possible when it comes to weight loss. You lose in inches rather than losing on the measuring scale. Diet and Ayurvedic medications, Panchakarma, इसके और भी बेहतरीन results है।
सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एक तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या एक्टिव फॉरएवर 21 डेज प्रोग्राम, जिस 21 डेज प्रोग्राम में एक पर्सन को सिखाया जाता है कि दुनिया की किसी भी फूड आइटम में कितने कैलोरीज है, पैसों को जिस तरह से हम गिनते हैं उस तरह से कैलोरीज को किस तरह से हम गिन सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज अबाउट द फूड आइटम्स, 21 डेज और मेंटेनेंस, यानी एक ऐसी सिस्टम को समझ के लाइफ लॉन्ग किस तरह से वजन कम किया जा सकता है, ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट रखना, बिकॉज हेल्थ इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट वेट। ऑफ कोर्स इंचेस में वेट लॉस दिखाई देता है, वजन कम करने की कई सेफ इफेक्टिव मेथड्स है। अगर ट्रीटमेंट वाइज वेट लॉस कैसे करना है, वी हैव अ वीडियो ऑन द टॉप 3 सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट्स दैट वी हैव एट जोवीज और अक्रॉस द ग्लोब दैट इज डन टू लूज वेट। सो वेट लॉस के कई सारे हेल्दी वेज है, इजी वेज है, एडवांस्ड वेज है, पर एक डाइट बैलेंस्ड रखना या हेल्थ ओवर वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आयुर्वेद द्वारा अगर हम हेल्थ पर फोकस करें तो नेचुरली जिन्हें वजन कम नहीं करना था उनमें भी दिखाई देता है एक्सट्रीम फैट लॉस। सो ये था आज का वीडियो। कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।